तुम्हें भी हिंदी आता है? हिंदी को भी शर्म आए ऐसी हिंदी बोलते हो तुम। कितने प्राणी रहते हैं यहाँ इस जंगल में? कौन कौन से प्राणी रहते हैं इसमें? एक तो जंगली भैंसे बहुत है, जंगली भैंस, जिसको अपने इंडियन बाइसन्स कहते हैं। इंडियन बाइसन्स, उसके अलावा लेपर्ड्स कभी कभार दिख जाते हैं रोड पे। लेपर्ड्स जैसे बहुत एरिया जब साइलेंट हो जाता है जी तो कभी कभार ऐसा क्रॉस करते समय अपन देख सकते हैं। जी। इसमें हिरन बहुत है, हिरन बहुत है मोर कभी कभार दिखते हैं। जी। बाकी नॉर्मल तो जंगली मुर्गियाँ बहुत है, जंगली खरगोश मुर्गियाँ। बहुत पाए जाते हैं यहाँ पे। खरगोश डेंजरस तो नहीं? डेंजरस में तो एक तो जंगली भैंसा, उसका कोई भरोसा नहीं रहता मोड़ का, कब वो चेंज करेगा। तो वो डायरेक्टली कार के ऊपर भी अटैक कर लेते हैं। कार के ऊपर? हाँ, और लेपर्ड्स तो कभी कभार दिखते हैं ना। लेपर्ड्स तो इंसान के ऊपर कभी कभार ही वो कभी कभार दिख जाते हैं ना रोड पे, जब जी पूरा एरिया साइलेंट रहता है तब। और ये जंगलों में कोई ट्रैवलिंग नहीं करता है, जी जिससे यहाँ का लोकल जो पब्लिक है जी। इतना ही लोग अप डाउन करते रहते हैं। देखो अभी इसके बाद अपन जा रहे हैं महाबलेश्वर का जो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, उसको बोलते हैं ऑर्थर सीट पॉइंट। ऑर्थर सीट हाँ, अभी अपन जहाँ पे जाने वाले हैं तो यहाँ पर महाबलेश्वर का सब में लास्ट वाला पहाड़ी है, लास्ट वहाँ पे महाबलेश्वर का रेंज खत्म हो जाता है। जी। अभी स्टार्टिंग पॉइंट जो अपन करने वाले हैं उसको बोला जाता है हंटिंग पॉइंट। हंटिंग पॉइंट। हंटिंग पॉइंट का मीनिंग ऐसा है कि शिकार करने की जगह। जी अब जब अंग्रेज यहाँ पर हुकूमत करते थे जी तो वो जो रूल तैयार करते थे मीन्स उसको रोकने वाला कोई नहीं। जी। वो जो रूल करते थे वो एकदम उसके लिए वो रूल ही हो जाता, मीन्स वो तोड़ने वाला कोई नहीं था जी। उसको, उसको कोई रोकने वाला बोलने वाला कोई नहीं था। जी तो जो उनका वो मनमानी वहाँ पे चला करता था। तो एक पॉइंट है स्टार्टिंग, उसको बोलते हैं हंटिंग पॉइंट, मीन्स शिकार करने की जगह। जी। और जंगलों के अंदर जितने भी जानवर होते थे वो जमाने में तो जानवर बहुत होते, तो उनका वो शिकार करते थे, तो हंटिंग पॉइंट उसको कहा जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर का जो पॉइंट है उसको बोलते हैं इको पॉइंट। इको पॉइंट। आपको आवाज लगाना पड़ेगा जी। अब जितनी तेज आवाज आप लगाते हो, अगर आपकी आवाज पहाड़ के अंदर टकरा रही है जी। तो ये उसका रिफ्लेक्शन आपको सुनाई देगा। हमको वापस मिलेगा। हाँ, अगर सुनाई आवाज देगा। समझो सुनाई नहीं दे रहा है, जी मीन समझो आप आवाज लगा रहे हो, बाकी आजू बाजू की पूरी बारात आपके साथ ही चिल्ला रही है, तो वो रिटर्न जब आवाज आता है तो समझ नहीं पड़ता है कि किसका आवाज सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे 3 बार आवाज सुनाई देती है आपको। दिवाली वाले जो पटाखे फोड़ते सुतली बम वाले जी, उसका धमाका होता है तो वो आवाज 7 बार सुनाई देती है। 7 बार सुनाई देती है। लेकिन वो उसका एक टाइमिंग होता है कि सर्टन जैसा अक्टूबर नवंबर तक आप वो बजा सकते हो जी। उसके बाद ये ग्रासेस सूख रही है ना अभी जी। तो समझो उसका वो सुतली होता है, तो रस्सी अगर नीचे गिर गया तो पूरा जंगल जलने के चांसेस होते हैं। सब आप ये जगह पे वो पटाखा नहीं फोड़ सकते जी। हाँ, कोई धमाके वाली चीज है, साउंड वगैरह होता है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर का जो पॉइंट है इसको बोलते हैं मालकम पॉइंट। मालकम पॉइंट। चौथा नंबर का जो पॉइंट है जिसको टाइगर स्प्रिंग पॉइंट कहा जाता है। जी। जैसे जंगलों के अंदर अंग्रेजों के जमाने में एक बहुत बड़ा झरना हुआ करता था, जैसे अपन छोटे मोटे गांव में जाके वो यहाँ पे कपड़े या तो बर्तन धोए जाते हैं, वैसे यहाँ पर एक छोटा झरना था। तो वो झरना जो है वो लैंडस्लाइड में गिरा हुआ है। हमारे यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत होता है ना जी, क्योंकि बारिश इतनी हाई होती है कि ये पूरा मिट्टी वाला एरिया जी। तो जिससे पानी जा जाके जो भी एरिया ज्यादा सॉफ्ट होता है वो पहाड़ से अलग हो जाता है। तो लैंडस्लाइड वाला जो झरना है बीच वो लैंडस्लाइड में गिरा हुआ है, जो टाइगर स्प्रिंग के नाम से जानते हैं उसको। टाइगर स्प्रिंग का मराठी वर्जन उसको बोलते हैं वाघझरा। वाघझरा, हाँ। ऐसा कहते हैं कि जंगलों के जो जानवर, उसमें किंग तो जंगल का इस जानवर ही होते थे, इसमें शेर ज्यादा होते थे, लेपर्ड्स होते थे, तो वो पानी पीने के लिए वहां पे आते थे। तो टाइगर स्प्रिंग का जो ये है उसको बोलते हैं वाघझरा। वाघझरा, हाँ। तो जब टाइगर स्प्रिंग पे पानी पीने के लिए जानवर आते थे तो हंटिंग पॉइंट के ऊपर बैठ के अंग्रेज उनका शिकार करते थे। जी। तो टाइगर स्प्रिंग जो हो गया वो पानी पीने का झरना, और हंटिंग पॉइंट जो है ये शिकार करने की जगह। अभी 5वां नंबर जो पॉइंट है इस टूर का सब में अच्छा पॉइंट है, उसको बोलते हैं ऑर्थर सीट पॉइंट। ऑर्थर सीट पॉइंट। जब अपन घर बनाते समय जो बड़े बड़े कॉलम खड़े करते हैं, जी, जैसे पहाड़ के ऊपर एक कॉलम खड़ा किया हो, कॉलम के ऊपर प्रॉपरली स्लैब डाला हुआ, उसी रैम के ऊपर अपने को वॉक करके चले जाते हैं। तो वो वाली जगह को कुछ लोग लवर्स पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। लवर्स पॉइंट। कुछ लोग उस पॉइंट को सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जी। और कुछ लोग उस पॉइंट को मैजिक पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैं बोल रहा था ना CID वाला एपिसोड देखना ही है आपको, जी हाँ। क्योंकि वो जब देखोगे तो समझेगा कि अपन कितनी सारी जगह देख चुके हैं। जी। ये जो ऑर्थर सीट पॉइंट है इसको सुसाइड पॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। अब ऑर्थर सीट के नीचे पहाड़ों के अंदर एक पॉइंट है जिसको विंडो पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जैसे एक बहुत बड़ी वॉल है पहाड़ के अंदर, उस वॉल के अंदर एक खिड़की जैसा शेप खुला रखा हुआ है, जी। उसको विंडो पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और एक खास बात बता देता हूँ, हाँ बोलो ना।
टोटल कितने पॉइंट देखने हैं? यहाँ पर अभी अपने को 8 जगहें देखनी है टोटल। टोटल वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है महाबलेश्वर का। अब अभी हम जहाँ पर अपन कार रोकेंगे वहां से अपने को सीढ़ियों से नीचे उतरना है। एक पूरा के पूरा सर्कल आएगा 1/2 किलोमीटर का, एक रास्ते से नीचे उतरना है और पॉइंट देखते देखते फिर दूसरे रूट से बाहर चले आना है अपने को यहाँ पे। और याद रखना यहाँ पे कोई भी खाने पीने वाली चीज हाथ में मत रखना, बंदर बहुत है। बंदर बहुत है। हाँ, वो खाने नहीं देंगे आपको। हाँ, कोई चीज अच्छी लग रही है आप वहाँ पर खड़े रह के खा सकते हो जी। ये ना बोलो मैं चलते चलते खा लूंगा तो बंदर। एक्चुअली क्या है कि इंसान ने उनको खिला पिला के इतना फ्रेंडली कर लिया है कि उनके दिलों का जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो वो एकदम फ्रेंडली हो चुके हैं। हमला नहीं करेंगे ना? हाँ जी, हमला नहीं करेंगे। खाने की चीज है तो वो छीनने के लिए तो आएगा ही ना आपके पास जी। हाँ, लेकिन उनको खिलाने के बाद किसी ने टच नहीं करना है जी। अब टच करोगे तो 100 टका काट लेंगे वो लोग। और एक खास बात बता रहा हूँ, नीचे अगर कोई टेलीस्कोप लेकर कोई बंदा बैठा है तो टेलीस्कोप के अंदर से पहाड़ों के अंदर 3 पत्थरों को नेचुरल एक बंकी जैसा शेप तैयार हुआ है जी। जैसे अपने जो गांधी जी के 3 बंदर होते हैं जी, उनका शेप होता है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। ऐसा जो शेप है वो पहाड़ के अंदर परफेक्टली तैयार हो चुका है, तो उसको मंकी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। नेचुरल तैयार हुआ, लेकिन वो आपको टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा। पहाड़ के अंदर एक नदी बह रहा है तो उसको बोलते हैं सावित्री नदी। जिस अपन जो पंचगंगा मंदिर देखे ना, वहां से 5 किलोमीटर का स्टार्टिंग होता है, तो इसका जो एंड होता है ये इसका एंड बॉम्बे की तरफ चली जाती है नदी। और ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के जो आना जाना चला करता था पहले वो इसी रिवर के सहारे ऊपर आते थे। वो जमाने में भी तो गाड़ियां किधर थी जी, बाय बोट सफर होता था अंग्रेजों का भी। तो उसके बाद जब हॉर्स वगैरह आ गए तो ये रास्ते डेवलप हो गए। वो जमाने में घोड़ा गाड़ी भी चलती थी जी। तो एक घोड़ा गाड़ी 2 घोड़ा गाड़ी साथ में चल सकता है, इतना ट्रैक था। तो तब से ये रास्ते पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और अभी तो इतना जगह पे अपन हॉर्स राइडिंग कर नहीं सकता। जहाँ पर अपनी बस अपन पार्क की है वीना लेक के ऊपर, तो वो जगह पर ही आप ये कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। ऐसी वाली वो जगह है। यहाँ पे ड्राइविंग भी बहुत सेफली करना पड़ता है। बहुत सेफली। इधर कैसा है, प्रॉपर लोगों को ये रोड का आदत है ना, बाहर वालों को आदत नहीं है जी। वो कैसे भी चला लेते हैं। जैसे बॉम्बे पुणे में जो लोग ट्रैफिक के रूल चलते हैं तो उनको तो ये रास्ता बहुत हाईवे जैसा होता है जी। जिससे चाहिए उतना स्पीडली ड्राइव कर पाते हैं। टर्निंग्स है ना, और सामने वाला पूरा डेड टर्न होने की वजह से सामने गाड़ी नहीं दिखता। ये देखो ना, पूरा ब्लाइंड टर्न है जी। जब तक अपन उसका नजदीक नहीं पहुंचेगा तब तक समझता नहीं गाड़ी आ रहा है, आगे का दिखता ही नहीं ना दिखेगा। तो बहुत एकदम केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। तुमने पंचगिनी मंदिर देखा था? पंचगंगा नहीं देखा? पंचगंगा की ये सब ये देखो, अभी जाना अपने को ऐसे यहाँ से स्ट्रेट चले जाना है। 2 मिनट वॉक करेगा तो स्टेप्स आएगा, लेफ्ट साइड के स्टेप से नीचे उतरना है। पूरा के पूरा एक सर्कल है। लास्ट वाला पॉइंट है ऑर्थर सीट पॉइंट। ऑर्थर सीट पॉइंट देखिए, जब आप ऊपर की तरफ आ रहे हो तो लेफ्ट साइड वाले रास्ते से आपको ऊपर चले आना है। ये 15-20 मिनट लगेगा, ज्यादा चढ़ाई नहीं है। एक ऐसा पूरा सर्कल है। ये जगह देख रहे हो, मैं गाड़ी इधर ही पार्क करता हूँ। ओके, आइए जाके। ऑर्थर सीट पॉइंट इधर ही खड़े रह के नीचे का व्यू देखना है। चलो सब बैठ जाओ, तुम लोगों की फोटो क्लिक करूंगा।
देखो इसके बाद आगे वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं मार्जोरी पॉइंट। यानी मार्जोरी पॉइंट का मीनिंग ऐसा है कि मालकम जो यहाँ पर गवर्नर थे, एक्चुअली उनको दो लड़कियां थी, एक का नाम था केटी और एक का नाम था मार्जोरी। तो ये जो मार्जोरी लड़की है ये हॉर्स राइडिंग करते समय नीचे गिर गई थी। ये वो जमाने की बात है जिस जमाने में अंग्रेज अपने ऊपर हुकूमत कर रहे थे। अब पहले कोई ऑप्शन नहीं था और पहले ये पूरा की पूरा जैसे सेफ्टी वॉल वगैरह नहीं थी, पूरा जंगल था, कुछ नहीं था जी। तो वो लड़की यहाँ से नीचे गिर गई हॉर्स राइडिंग करते समय, तो उसके याद में इस पॉइंट को मार्जोरी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। मार्जोरी पॉइंट लड़की के नाम भी हाँ मार्जोरी पॉइंट था। दूसरे लड़की का नाम था केटी। अपन जो अभी सुबह सुबह गए थे ना जहाँ पर अपने केट्स पॉइंट देखा है, जी देखा ना, तो वो लड़के का नाम था केटी। केटी तो एलिफेंट के ऊपर जो पालकी बनाया हुआ है तो एलिफेंट को सूट होगा जी। ऐसे उन्होंने वो पालकी बना ली और उस पालकी का ही नाम उन्होंने रख दिया केट्स पॉइंट। समझे आप मीनिंग क्या हो गया? केटी नाम था इसलिए केट्स कर दिया। केट्स कर दिया। तो वो एलिफेंट के ऊपर जो पालकी थी वो वाली पालकी उन्होंने बना ली है जिसका नाम केट्स पॉइंट रख दिया। यानी वो लड़की को भी कोई याद करे ना, उसका जिक्र लोगों की जुबान पर होता रहे जी। जैसा मैं उस पॉइंट को केट्स पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और ये लड़की जो है ये यहाँ से गिर गई नेटवर्क में याद आती है। और हमारे यहाँ पे कॉलेज का क्राउड बहुत विजिट देता है जी, इसलिए हमारे इधर ये प्यार मोहब्बत के किस्से बहुत होते हैं। जी हाँ, वो तो यहाँ का कल्चर कल्चर नहीं कहा जाएगा, यहाँ का नेचर अच्छा है ना। और यहाँ पे रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। सब में कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा विजिट देते हैं। आजू बाजू में कॉलेजेस भी बहुत हैं। हम लोगों को शादीशुदा कपल घुमाने में कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के लड़का लड़की आती है तो थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ जाता है। जी हाँ, क्योंकि पक्का इनको उसमें भरोसा नहीं रहता ना भाई, ये लोग भरोसा कब क्या नहीं कर देंगे। होता जी। तो ये अगर शादीशुदा है तो ये प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा। कम होता है। अभी आपका इतना बड़ा ग्रुप है ना, दिमाग में टेंशन नहीं रहता जी, चलो सब कुछ जेंट्स टेंशन नहीं हैं, है सब जी। लेडीज है, चलो सर भी साथ में है तो एंजॉय हो रहा है। लेकिन जब अकेला कोई कपल आता है तो थोड़ा सा डाउट रहता है। और यहाँ पे बाइक अलाउड है? नहीं ना अलाउड। आप उधर से लेकर आ सकते हैं, आपका बॉम्बे पुणे घर से लेकर आ सकते हो, वो कोई रोकता नहीं। उसका डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन ये जो बस है ये अपने महाबलेश्वर से कोई आपको देगा नहीं जी। यहाँ पे 2 पॉइंट आए थे क्या? कहाँ पे? यहाँ पे 3 थे या 2? यहाँ पर एक जगह पे 6 पॉइंट, ये 8 पॉइंट था एक सर्कल के अंदर। यहाँ पे हाँ ये यहाँ पे मार्जोरी ये पॉइंट है ना, मंकी पॉइंट है ये। मंकी ये पॉइंट। सामने यहाँ से रुक के वो वैली देख लो, इसके बाद फिर अपन मार्जोरी पॉइंट चलते हैं। अभी यहाँ पे कितने देर रुकना है? ये 5 मिनट देखने का गाड़ी में। हमें आप बस तक छोड़ के आपका काम पूरा नहीं, अभी आपको ड्रॉप करके मुझे दूसरे गेस्ट तैयार है ना 12 बजे, 12 बजे टाइम दिया हुआ हमारे साथ था, आपका काम पूरा हो गया ना। अभी उनको लेके निकल जाना है। फिर आपका खाना पीना वो सब? अभी खाना पीना बाहर ही देखने का। आज तो टिफिन भी नहीं लाया, सुबह ही बहुत गड़बड़ हो गया था घर से निकलना है। क्योंकि मैं एक्चुअली सिटी में नहीं रहता हूँ। अपन जो स्ट्रॉबेरी फार्म देखे ना उसके नीचे एक गाँव है जी, उसको बोलते हैं नाकिंदा विलेज। नाकिंदा विलेज मैं उधर रहता। अभी जाते से मैं आपको दिखाऊंगा मेरा जी। वो जगह से फिर बहुत भागम तो सुबह से ही चल रहा है। तो 6 बजे तक जो है ना, अंधेरा होने तक ये चलता रहता। अंधेरा होने के बाद ड्यूटी ऑफ। आपको कभी कभी मराठी सब निकल जाते हैं। हाँ क्योंकि सामने वाला जो इंसान है ना जी, जो सामने बात करेगा वही सब में उसको बात करना ही पड़े ना जी। यहाँ पे गुजराती सीख लो ना। एक्चुअली बात थोड़ी थोड़ी समझ पड़ती है, लेकिन वो क्या होता है कभी कभार बोलने के चक्कर में वो वर्डिंग्स अलग निकल जाते हैं जी, वो लेने के देने नहीं पड़ जावे इसके लिए बात नहीं करते। हाँ समझ पड़ता है, का आनंद हो जाएगा। हाँ कुछ वर्ष तो आगे होंगे। हाँ गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही भूमि से अलग हुए हैं। हाँ सही बात। सब परिवार वाला ही है ना एक तो। हम लोगों को तो कैसे होता है, रोज हर दिन एक नया गेस्ट गाड़ी में बैठ जाते हैं। गेस्ट गाड़ी में बैठ जाते हैं। साउथ की ओर से आते हैं, साउथ में आते हैं, सभी आते होंगे यहाँ पर। समझनी थोड़ी मुश्किल होती है। साउथ तो समझता ही नहीं, बंगाली समझता नहीं, ये अपना गुजराती चल जाता है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे 100% में का 50% क्राउड हम लोग गुजराती घुमाते जी। गुजराती अब सिमिलर भाषा। अच्छा हम लोगों में ज्यादा से ज्यादा पाला जो है गुजरातियों के साथ ज्यादा पड़ता है क्योंकि ये ग्रुप्स अभी चालू हो रहे तो हैं। आपके फीडबैक कैसे है उसके लिए? गुजराती के लिए एकदम बेस्ट। गुजराती के लिए ठीक है, गुजराती इज बेस्ट। लोग भी अच्छे रहते हैं जी, समझदार लोग हैं, जी। ईश्वरी रहता है, झगड़े फसाद से दूर रहते हैं। जी। झगड़े वाले स्टेट कौन से है? झगड़े वाले तो क्या है, नहीं कोई झगड़े वाले तो कोई मिलता नहीं। बस क्या है कभी कभार किसी के साथ मगजमारी होती है ना, मगजमारी होती है, अपने ऊपर निकाल लेते जी। अब क्या होता है, देखो एक रूल है इसका कि आपको जिंदगी भर को संभालना है नहीं, जी बराबर 2 घंटा 4 2 घंटा घंटा 5 4 घंटा जी। कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा दिन। जी उसके ऊपर तो कल तो दूसरा गेस्ट गाड़ी में बैठना ही है ना। सब में हम लोग नहीं मगजमारी करते, चलो ठीक है। क्या है लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, हम लोग थोड़ा उसमें अपना हाथ बार लगा देते कि चलो उनका भी एक इंजॉयमेंट हो जावे। जी। और जिस काम के लिए आए, जिस इंजॉय करने के लिए आते इतना भीड़ भाड़ में
आजकल क्या है, पैसा किसी के पास भी कम नहीं है, जी तो लोग एक पक्का सुकून है। ढूंढने के लिए आते हैं कि चलो इतना दूर से, और फैमिली साथ में होता है, उनके साथ क्या झगड़ा करें, जी, बड़ा ये इशू है ना, बहुत औरत बड़ा साथ में होती है, बाल बच्चे छोटे होते जी। हैं, तो थोड़ा सा हम लोग भी एडजस्ट करा लेते हैं। लेकिन होता है ऐसे कि आपको ड्रॉप करने के बाद जो बंदा सामने रुका है उसको तो गाड़ी देना ही है ना, ये सब में थोड़ा सा भागम दौड़ चलता है। जी जी ट्रैफिक हो गया क्या? ट्रैफिक से है। शायद बस है आगे। हाँ ना, हमने सामने बस आ गई, अभी तक ट्रैफिक जाम है, बहुत बड़ा इशू है। तो फिर ये तो आपको तो पूरा दिन ये भागम भाग में रहना होगा। भागम भाग में है ना, अभी जिसको सामने पिकअप करना है जी तो उसको तो पिकअप करना ही है, वो तो वेट ही कर रहा है जी कि कब गाड़ी पहुंचेगा और कब हम लोग कब निकलेंगे। हम लोग निकलेंगे? तो ये आपका शुरू कब से होता है? सुबह में ड्यूटी स्टार्ट होता है 8 बजे भी होता है, 9 बजे भी होता है, तो जैसा भी सामने वाला तैयार रहेगा ना वही समय उसको लेके निकलना है। जी कभी कभार 7 बजे से भी, अभी जैसा सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो 7 बजे भी निकलना पड़ता 7 बजे भी। तो और आपको शाम को कब तक रहना है। है? 6 बजे तक होता है, 6 बजे तो वैसे भी अंधेरा हो जाता है ना, अंधेरा हो जाता है जी। 6 बजे के बाद ड्यूटी खत्म हो जाती है, फिर आप गाँव चले जाते हैं? फिर अपने घर चले जाना है, ये गाड़ी पार्क करना है मालिक के ठीक। घर पे, ठीक उसके बाद फिर निकलना है। क्योंकि अंधेरे में यहाँ पे कोई स्पॉट नहीं है ना, मार्केट भेजा ही नहीं वापस। ठीक वो समय मुल्ला जी डाइंग पेंटिंग कंपनी है सचिन और सूरत के बीच में, जी वहाँ पे काम किया करता तो 2-3 साल तो मैं वहाँ पे था, लेकिन वो जब से यहाँ पर आया फिर डैड ने भेजा ही। ठीक आपके डैड क्या करते हैं? यही करते हैं? डैड यही खेती करते हैं। यही खेती करते हैं। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने मैं 22 साल हो गया। 22 साल हो 22 साल? गए। हाँ, मैं 2000 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मेरा एज अभी क्या है, 40 ईयर्स एज है मेरा। 40 इयर्स। हाँ, 18 साल से तो गाड़ी चला रहा हूँ। 18 साल से बहुत यंग एज में आप गाड़ी चलाने लगे हैं। एक्चुअली मेरे पास ये गाड़ी नहीं होता है, मेरे पास स्विफ्ट डिजायर होता है। स्विफ्ट डिजायर। हाँ, उसका नंबर है 7867 स्विफ्ट डिजायर है। 7867 लेकिन अभी हुआ ऐसे है कि ये गाड़ी का नंबर सिस्टम होता है ना ऑफिस से, जी तो जिसका नंबर रहेगा वो गाड़ी लेके निकलना। आपका जितना एक्सपीरियंस है उससे भी कम हमारी एज है। नहीं बात, बहुत साल हो गया ना, हर साल अभी 20-22 साल में इतने सारे केस घुमाए हैं कि लोग रिपीट्स आ जाते हैं घुमाने के। रिपीट सर। हाँ, जब वो लोग रिपीट आते तो उनको टाइम देना पड़ता है। जी लेकिन कैसा, आप भी अगर नेक्स्ट टाइम कभी आते हो तो मुझे 1-2 दिन पहले फोन करिए जरूर। कि नवाज भाई हम लोग ये 2 दिन में आ रहे हैं, तो मुझे वो 2 दिन प्लानिंग वो हिसाब में करने के लिए। जी आप सेम टाइम पर आके खड़े रहोगे चलो नवाज भाई घूमने के लिए जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। जी ये कुछ तो और होता भी है। आना हुआ तो आपको आइए जरूर ना, कॉल करेंगे। कभी भी आप आइए, वही आते हो, फ्रेंड्स वगैरह भी आते हैं ना, कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो आप बेफिक्र होकर फोन कर सकते ठीक है करेंगे। हैं, क्योंकि इस एरिया में है जब तक मैं हेल्प कर सकता हूँ, एरिया से बाहर कभी कभार निकल गए अगर तो फिर हम परिवार के साथ भी अगर आना आइए है ना, तो आ कभी भी सकते आइए, हैं। क्योंकि उनको भी बताना होगा। अभी हम देख रहे हैं तो उनको भी दिखाना दिखाना होगा। पड़ेगा। वो आते हो ना आप तो ऑफ सीजन पकड़ के आइए। जी ये अभी हमारे यहाँ का सीजन देखो स्टार्ट होता है अप्रैल में। अप्रैल में। हमारे यहाँ पे 1 अप्रैल के बाद यहाँ का सीजन पीरियड स्टार्ट होता है, जी तो अप्रैल मई और जून ये 2.5 महीना पूरा महाबलेश्वर फुल होता है। महाबलेश्वर। अभी ये जो 20 तारीख के बाद यानी कल से होटल का टैरिफ चेंज हो जाएगा, ये कल से सीजन पीरियड का टैरिफ लग जाता है। जी मतलब यहाँ से ज़्यादा टूरिस्ट आने लगे। ज़्यादा, ये देखो ये गाड़ी अपना है, ये देखो ये गाड़ी अपन चलाते हैं, ये मालिक, ये मैं चलाता हूँ, ये मालिक का गाड़ी। ऐसा है। तो वो अभी यहाँ से निकल जाएंगे आप, तो वो तो फुल लोडेड कार है, तो वो म्यूजिक सिस्टम वगैरह टोटली डाल दिए। इसमें बंद लगता है। इसमें एक्चुअली वो ओनर चलाते हैं ना, इसके लिए इसमें वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, उसमें वो स्क्रीन वगैरह भी डलवा दिया। ओनर का ही फोन आ गया। नहीं, हाँ भाई बोल ना। हमारे यहाँ पे तो रास्ते में लाइट्स नहीं है, जी रास्ते तो में लाइट नहीं है। अंधेरा बहुत रिस्की का काम है। जैसे ये अंकल जा रहे हैं ना, जी वैसे अपने को भी जाना पड़ता है चल के। चल के जाना पड़ता है। हाँ, इधर से नीचे जो है ना 3 किलोमीटर तक चल के जाना है, और फिर नीचे बस खड़ी होती है, बस में बैठ के एक तो महाबलेश्वर और लेफ्ट साइड जाते हो तो सीधा पंचगनी, ऐसे वाला रास्ता है। वैसे अगर चल के जाना है तो आपको तो बहुत यहाँ से आए 10-15 मिनट लगता है। अभी ये रोज का आदत है ना, तो अभी उसका कैसा आदत है। स्कूल के लिए यहाँ पर ही आना पड़ता था ना। जी हाँ, यानी वो एक्चुअली ऐसा रहता है कि स्पीड कम रखो जी तो जिंदगी बच जाएगी। जिनकी बच स्पीड जाएगी। आप हाई रखते हो तो अपना काम कभी भी खत्म हो सकता है, जी अपना भी हो सकता है और हम दूसरे का भी कर दूसरे सकते का भी हैं। कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं। करते हैं ना, क्या है, कभी अगर पुलिस ने पकड़ा गया तो ही फाइन देने का है, जब तक नहीं कोई पकड़ता जब तक चलते रहो।
बोलते रहो। ये मौसम ऐसा है ना, यहाँ पे ना बारिश के सीजन में, वो बारिश के सीजन को हम लोग शौकीन लोगों का सीजन बोलते हैं। शॉकिंग शौकीन मीन्स क्या है कि यहाँ पर आओ, एंजॉय करो, ड्रिंक्स करो, स्मोकिंग करो, सब चल जाता है। सब चल जाता है। वो वाला रास्ता क्या है वो? ये लेफ्ट साइड में जाता है पंचगनी, पंचगनी ये राइट साइड में जो रास्ता है ये महाबलेश्वर की तरफ जाता है। महाबलेश्वर अभी बस हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉप करता है, ड्रॉप इसके बाद फिर ऊपर चले जाना है। यहाँ पर लोगों का ज्यादातर टूरिज्म, ऑल ओवर टोटल टूरिज्म, इसीलिए तो यहाँ पे चीटिंग नहीं होता है, लोग एक दूसरे को कोई फंसाया नहीं जाता जी। है। जो है वो लीगली आपको बताया जाता है, उसके बाद फिर आपको क्या डिसाइड करना है वो आपका मर्जी है। जी जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर जगह पे यहाँ पे बंदरों की तकलीफ है, जी। फिर भी आप खाने पीने की चीजें रख रहे हो, वो आपका फॉल्ट है। जी। लेडीज पर्सेस बंदरों को सबसे ज्यादा पसंद है। लेडीज पर्सेस। हाँ, लेडीज पर्सेस जो होती है ना, जी हाँ, वो तो क्योंकि लेडीज पर्स दिखने में बहुत Bags। भरा हुआ लगता है, जी तो वो बंदरों को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें होगी जो अपन खा सकते हैं, जी इसके लिए वो डायरेक्टली अपने ऊपर अटैक कर लेते हैं। और अगर अटैक करने के बाद अगर अपने हाथ से वो पर्स छूट गई जी तो फिर भूल ही जाना, वो कोई लाके अपने को रिटर्न नहीं देगा। यहाँ पर रिच है, रिच रिच मीन्स मेरे को पहले बताओ ईयर क्या? ईयर नहीं 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 नहीं, भालू नहीं है, भालू नहीं है, भालू नहीं है, भालू नहीं है, हाथी नहीं है यहाँ पे। जंगली भैंसा बहुत है। और यहाँ पे भैंस को पालते हैं? नहीं नहीं, भैंस को पाला जाता है, पाला जाता गाय है। पाली जाती है, गाय को पाली जाती है। लेकिन जंगली भैंसों को कोई नहीं पालता। जंगली भैंसों को अरे वो 1200, 1300, 1500 किलो उसका वजन होता है, ओ। अब उसको कौन पाले? उसको तो कोई नहीं पाल सकता। वो तो गाड़ी के सामने आ जाए तो अपनी हालत खराब होती है, कह रहे कभी डैश वैश कर दिया तो अपनी गाड़ी में कुछ बचेगा नहीं, जी उसका डैश बहुत खराब। जी यहाँ पर ज्यादातर बाग क्या क्या बोले आप? खेती में सबसे ज्यादा क्या उगता है? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के अलावा कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं। न यहाँ पे चावल होता है ना गेहूँ होता है। हम लोगों को टोटली अनाज ये बाहर से खरीदना पड़ता है। हमारे यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट भी नहीं है। वेजिटेबल मार्केट यहाँ से 35 किलोमीटर के ऊपर है। तो हर मंगलवार के दिन यहाँ पर एक साग भाजी वाला मार्केट है, तो जितना भी साग भाजी चाहिए ना वो हम लोग वहाँ से वो हमें एक दिन में ही परचेज करना पड़ता है, मंगलवार के दिन ही परचेस करना है। मतलब पूरे वीक का। हाँ, और वही साग भाजी अपने को हफ्ता भर चलानी है। जी वीक में से ब्रेक कितना है? बहुत बड़ा इधर लोचा है। बारिश के दिनों में तो साग भाजी भी नहीं मिलता, बहुत ज्यादा बारिश हाई रहेगी ना तो साग भाजी भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये सिर्फ दिखने में ही अच्छा है। हाँ, मीन्स यहाँ पे कुछ होता नहीं ना, साग भाजी तो होना चाहिए ना। साग भाजी हमारे तो यहाँ होना कभी मुझे एक ही लड़की है, मेरा लड़की 10 ईयर का है, लेकिन वो 10 साल का है लड़की, तो उसका जो स्कूल है वो 2 महीना बंद होता है। चाहिए। 2 महीना बंद होता अप्रैल है। और मई ये 2 महीना स्कूलें बंद होती है यहाँ की, तो बच्चे को ट्रैवलिंग ही नहीं कर सकते हैं। बच्चों को घर में ही पढ़ाया जाता हाँ, है, घर में भी पढ़ते हैं। ऑनलाइन और ऐसा कुछ उनके लिए किया जाता है, ऑनलाइन नहीं, डायरेक्टली हो जाता है ना। डायरेक्टली हो जाता है। यहाँ पर ज्यादातर दंगे ये बस नहीं अपने होते। यहाँ पे देखो राइट साइड में खड़ा है, ये बिना लिख के अभी अपन पहुंचा है। दंगे वगैरह नहीं होते हैं ना, क्योंकि सब टोटल टूरिज्म है। और यहाँ पर याद रखना है, किसी जगह पे कचरा, स्मोकिंग, सिगरेट, मामा कुछ
चैनल लैंड क्यों नाम दिया गया? इतने पहाड़ी के ऊपर प्लेटो प्लेन जगह है, इसलिए गाँव का ये टेबल लैंड को नाम दिया टेबल लैंड। ये टेबल लैंड आप लोग सर्कल गोल घूमेंगे ना भाई, 6.5 किलोमीटर का पूरा प्लेटो है। ये प्लेटो अपने भारत में सर सबसे ऊंचाई के 1 नंबर का प्लेटो है। इसकी हाइट है समुद्र सपाटी से सर 4378 फीट ऊपर खड़े हैं आप लोग। पचगनी गाँव घूमने आए तो पचगनी गाँव का नाम पचगनी क्यों दिया गया? गनी में जमीन का टुकड़ा या पहाड़, ऐसे अलग अलग भाई 5 जमीन के टुकड़े 5 पहाड़ है, इसलिए गाँव का नाम पाँच। अभी पहले नंबर पे जाएंगे ना तो और क्या देखने को मिलेगा? सामने जो पहाड़ी के ऊपर प्लेटो दिख रहा है ना, देखो सीधा दिख रहा है, वो शिवाजी महाराज का किला है, अधूरा छोड़ा हुआ। उसके चारों साइड से देखो पानी है, दिख रहा है ना पानी, ये पूरा कृष्णा रिवर का पानी है। वो कमल का फूल कैसा पानी में आता है, वैसा वो किला पानी में, इसलिए कमलगढ़ नाम दिया। लास्ट में जो डब्ल्यू वाला पहाड़ी दिख रहा है, देखो लास्ट में एकदम उसके पीछे प्रतापगढ़ है भाई। यहाँ अधूरा छोड़ के प्रतापगढ़ बना है और यहाँ पर शूटिंग ज्यादा होता है। हाँ, गदर फिल्म देखा ना आप लोग? उसमें भारत पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पर बना है। मेला फिल्म में डाकू गुज्जर सिंह का अड्डा यहाँ पर किया था। बाजीराव मस्तानी दिखा ना, उसमें घोड़े के ऊपर युद्ध दिखा है पूरा ये मैदान का शूटिंग है। राजा हिंदुस्तानी में पालन खेत किया था यहाँ पर। ये नीचे जो आप लोग पेड़ देख रहे हैं ना काले कलर के लंबे, ये पेड़ आपको हिमाचल प्रदेश कश्मीर जाएंगे तो उधर देखने को मिलते हैं। आप महाराष्ट्र में यहाँ पर पच गए नहीं। ये पेड़ 18 से 20 घंटा भाई ऑक्सीजन देने का काम करता है। ये ब्रिटिश लोग ने लगाए हुए पेड़ है। ये पेड़ों की वजह से पचगनी में स्कूल जा रहे हैं, 45 स्कूल है पचगनी। और सामने जो पहाड़ी के ऊपर गाँव दिख रहा है ना, वो किताबों का गाँव, पुस्तक का गाँव पड़ा हुआ है। आप लोग आते टाइम बोर्ड पड़ा रहेगा। हर एक घर में 2-4 हजार मकान है उधर, लेकिन हर एक घर में लाइब्रेरी है भाई इधर वो गाँव में। और यहाँ पर कैसे ये टेबल लैंड को आपको देखने के लिए पॉइंट है, 5 पांडव का गुफा, 5 पांडव के पैरों के निशान, वन ट्रिक पॉइंट, राजा हिंदुस्तानी का पालन खेत, शूटिंग पॉइंट, और 5 पांडव का खाना पकाने चूल्हा, टाइगर गुफा, ऐसे पॉइंट है। लेकिन वो पॉइंट लंबे लंबे है भाई, आपको पैदल कवर नहीं होती, इसलिए हम लोग भाई जानकारी यहाँ से देते हैं। आपको नजदीक देखने के लिए गुफा है, वो फ्लैग दिख रहा है ना ध्वजा आगे, उधर जाएंगे तो गुफा देखने के लिए, उसके आगे जाएंगे तो टाइगर गुफा है। ये साइड जाएंगे ना तो 5 पांडव का चूल्हा है, जो खाना पकाने का रसोड़ा बोलते हैं वो है। उसके आगे जाएंगे शूटिंग पॉइंट है, उसके आगे जाएंगे तो 5 पांडव के पैरों के निशान है पत्थर के ऊपर। यहाँ पर शूटिंग ज़्यादा होता है भाई, लेकिन पिक्चर का थिएटर सिनेमा हॉल के ऊपर अलाउड नहीं है। पचगनी कैसा पूरा एजुकेशन सेंटर महाबलेश्वर हिल स्टेशन। आप लोग यहाँ पर कैसे तुम्हारे गुजरात से ना, तो गुजरात में देखो काले कलर का मट्टी है, वो मट्टी में कैसा बोरन गंधक का प्रमाण ज़्यादा रहता है, इसलिए गेहूँ करना चावल लगता है। हमारे यहाँ पर रेड कलर का मट्टी है, तो ये मट्टी में आयरन, सिलिकॉन, फास्फोरस ज़्यादा मिलता है और हवा ठंडा रहता है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, मलबेरी, गुजबेरी फ्रूट ज़्यादा आता है।